पूर्व उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ये सौगात ये है, यूनेस्को ने ताई आहोम राजवंश के कब्रिस्तानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। और यह स्थल भारत का 43वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और पूर्वोत्तर भारत की जब बात करते हैं तो ये एक पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और मैं बात कर रहा हूं ताई आहोम राजवंश के कब्रिस्तानों की। ये जो आपको पीछे चित्र दिखाई दे रहा है, ये ताई आहोम राजवंश के कब्रिस्तानों का है। ताई आहोम राजवंश जो भारत में चीन से आया था और इस राजवंश ने असम में शासन किया था। शासन 1228 से 1826 ईस्वी तक किया था, अर्थात 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक शासन किया था। ताई आहोम राजवंश के सदस्य, जब किसी परिवार के सदस्य की, राजवंश के सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसे ये दफनाते थे और अष्टकोणीय उसकी कब्र बनाई जाती थी। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके भी अष्टकोण है, 1 है, 2 है, इधर 3 है। तो इस तरीके से इसके भी क्या है, अष्टकोण है। और अष्टकोणीय इमारतों की भी हम बातें करते हैं। जी हां, तो अष्टकोणीय की जब बात की जाती है तो तुगलक और लोदी राजवंश याद आता है। तो ये अष्टकोणीय क्या है, ये कब्रें हैं। इन कब्रों के अंदर उस राजवंश के सदस्य के लिए कुछ सामग्री भी रखी जाती थी, बर्तन, कुछ अन्य चीजें भी रखी जाती थी। तो इस तरीके से ये कब्रें बनाई जाती थी। ये जो कब्रें हैं ये असम में स्थित है। और असम में कहां पर स्थित है, चराई देव इलाके के शिवसागर शहर से ये केवल 28 किलोमीटर दूर ये कब्रें हैं। कब्रें बड़ी अद्भुत हैं। जी हां, कब्रें हैं जो बड़ी अद्भुत कब्रें हैं। ये बड़े ऊंचे ऊंचे टीले हैं, अष्टकोणीय टीले यहां पर बना रखे हैं। जी हां, तो ये एक ऐतिहासिक कब्रें हैं, ऐतिहासिक कब्रें हैं। तो पूरी तरीके से हम बात करते हैं तो ये वाकई एक देखने लायक है। और ये पहली बार ऐसा किया गया है, जो ये क्षेत्र है पूर्व उत्तर जो असम है, वहां से किसी चीज को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हो। जी हाँ, तो ये अष्टकोणीय कब्रें हैं जिनमें एक टीला नुमा ऊपर बना रखा है। और ये 95 हेक्टर में ये फैली हुई है। लेकिन जब इसके बफर, इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो वो बहुत लंबा क्षेत्र है, तो 754 हेक्टर के लगभग है। लेकिन 95 हेक्टेयर में तो केवल कब्रें ही फैली हुई हैं और पूरा जो क्षेत्र है वो 754 हेक्टेयर के लगभग है। जी हाँ, तो इस तरीके से ये कब्रें इसके अंदर है। और उसमें कब्रों में कब्रें जो रखी हुई है, जो बॉडी जो रखी हुई है उसके पास उसके लिए कुछ चीजें भी अन्य वहां पर रख रखी हैं, कुछ ऐसी परंपराएं यहां पर थी। जी हाँ, तो ये जो सारी हैं ये सभी किससे संबंधित हैं, ये आहोम राजवंश से संबंधित ये कब्रें हैं। और इन्हीं कब्रों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और पूर्व उत्तर भारत का ये पहला स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो अब इससे जो असम है, असम में भी जब हम पर्यटकों की बात करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इजाफा होगा। लेकिन इतिहास के छात्रों के लिए यहां पर क्या प्रश्न बनता है, एक तो आहोम, ताई आहोम राजवंश से संबंधित ये कब्रें हैं। जी हां, और ताई आहोम जो राजवंश जो था, इसने कहां पर शासन किया है, इसने जो शासन किया है असम में किया है। 1228 से लेकर 1826 ईस्वी तक शासन किया है। 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। और ये ताई आहोम जो राजवंश के जो लोग थे, ये कहां से भारत में आते हैं, तो ये चीन से भारत में आते हैं। तो उन्हीं की ये कब्रें हैं। और ये भारत का 43वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आज का एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास से जुड़ी हुई कड़ियां थी। जी हाँ, तो ये कब्रगाह जो है इसी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो चराई देव इलाके के शिव सागर
शहर से केवल 28 किलोमीटर दूर ये स्थित है। जी हाँ, तो आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर इससे संबंधित आपको कुछ और जानकारी चाहिए और जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।